एक महात्मा ने अपने शिष्य से कहा था कि बेटा, जब मेरा शरीर छूटेगा तो उस समय आकाश में बिजली चमकेगी और जोर से नगाड़े बजेंगे। यदि ऐसा हो जाए तो समझ लेना कि हमारी मुक्ति हो गई, और यदि ऐसा नहीं हो तो समझ लेना हमारे गुरुदेव की मुक्ति नहीं हुई। शरीर पूरा हुआ लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिष्य को तो बड़ी चिंता हुई कि हमारे गुरुदेव की मुक्ति नहीं हुई, बड़े दुखी हैं। एक दिन संयोग से उनके गुरु के गुरु भाई कुटिया पर पधारे। उनसे इस शिष्य ने कहा कि महाराज, हमारे महाराज जी जब शरीर में थे तो उन्होंने बतलाया था जब मैं देह का त्याग करूंगा तो आसमान में बिजली चमकेगी और जोर के नगाड़े बजेंगे। ऐसा होगा तो समझ लेना कि हमारी मुक्ति हो गई, नहीं ऐसा हुआ तो समझ लेना कि मुक्ति नहीं हुई। महाराज, ऐसा तो नहीं हुआ था, आप बताएं कि हमारे गुरुदेव की क्या स्थिति हुई। वे अंतर्जामी महापुरुष उनके गुरु के गुरु भाई थे। ध्यान लगा करके देखा और देख करके बतलाया कि सही में तुम्हारे गुरुदेव की मुक्ति नहीं हुई। तो हमारे गुरुदेव गए कहाँ? कहा कुटिया के सामने देख रहे हो बेल का पेड़ है, तुम्हारे गुरु का लगाया हुआ यह पेड़ था। अब तक इस पेड़ में फल नहीं लगा था, संयोग से इसी साल इसमें फल लगा था। एक फल देख लो पक गया है। उस पके हुए फल की तरफ तुम्हारे गुरु की दृष्टि चली गई। उस फल को देखकर उनके मन में हुआ, आहा, इतने प्रेम से इस पेड़ को लगाए थे, सींचे थे, सब तरह से सेवा किए थे, लेकिन जब इस पेड़ में फल लगा तो इसको खाए बगैर ही हम दुनिया से जा रहा हूं। उस पके हुए फल में थोड़ी सी आसक्ति रह गई, बिना खाए ही मैं जा रहा हूं। इतना किया लेकिन खा नहीं पाया, शरीर पूरा हो गया। अब वे गुरुदेव उसी बेल के अंदर एक कीड़ा के रूप में घुस करके बैठे हुए। उसी बेल के अंदर तुम्हारे गुरुजी बैठे हुए। हमारे गुरुदेव उसमें कीड़ा बनकर घुस गए। कहा, यदि विश्वास नहीं है तो उस फल को तोड़कर मेरे पास लाओ। तोड़ करके ले आया, उसका टुकड़ा किया गया तो बेल के अंदर में एक छोटा सा कीड़ा था। कहा, यही है तुम्हारे गुरु। सारे जीवन जंगल में रहकर तप करने वाले महात्मा आज बेल में कीड़ा बन करके घुसे हुए बैठे हुए। कहा, अब इसका उद्धार कैसे होगा? का 2 पत्थर ले आओ। एक पत्थर पर उस कीड़ा को रखा, फिर धीरे से उस कीड़ा के ऊपर दूसरा पत्थर रख दिया। वो कीड़ा मर गया। उस देह की आसक्ति उसकी खत्म हो गई। उनको मन में पश्चाताप हो रहा था, हाय, लेस मात्र आसक्ति के कारण हम महात्मा से बेल का कीड़ा हो गए। तड़प रहा था देह त्याग करने के लिए। उनके गुरु भाई जानते थे, इसीलिए उसके शरीर पर दूसरा पत्थर रखे। शरीर तो जाना ही है, आत्मा तो मरने को है नहीं। शरीर की आसक्ति खत्म हो गई। आसक्ति खत्म होते ही आकाश में बिजली चमकी और नगाड़े भी बजे। अब तुम्हारे गुरुदेव की मुक्ति हुई। देहावसान समये चित्ते यद्यद विभावेत तत्त दे भवे जीवा इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावना जीव करता है
उस भावना के अनुरूप ही उसे शरीर प्राप्त होता है। यही जन्म का कारण है। शरीर में आसक्ति रहते हुए जो प्राण का त्याग करेगा, मकान में आसक्ति रखकर जो प्राण का त्याग करेगा, पत्नी में आसक्ति रखकर जो प्राण का त्याग करेगा, पति में आसक्ति लेकर जो प्राण का त्याग करेगा, दुनिया के किसी भी प्राणी पदार्थ में लेश मात्र भी आसक्ति रह गई और प्राण का त्याग हो गया, तो आसक्ति आपको घसीट करके